तो इस लेक्चर में आप लोग को इंटीग्रेशन का एनडीए का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए आप लोग को बताते हैं इंटीग्रेशन पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनडीए। देखिए क्वेश्चन लाते हैं, लेटेस्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या है देखिए, दोनों क्वेश्चन के लिए है। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स दैट लेट एल ऐसा है। तो इस एल मीन्स एक एल या आई बोलिए आप, आई से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, ए इंटीग्रेशन है। तो इस दोनों में से दोनों इंटीग्रल एल का वैल्यू इस कंडीशन के लिए क्या होगा यही बताना है। तो आइए लेके चलते हैं इसको। ये दोनों क्वेश्चन के लिए यही इंटीग्रेशन दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन के लिए यही इंटीग्रेशन। तो क्या करिएगा, देखिए यही है, इसी को सोल्व करना है। पहला केस को लेके चलते हैं, पहला के लिए बनाते हैं। जब ऐसा है ए और बी का वैल्यू, तो ये इंटीग्रल का वैल्यू एल इसमें से क्या होगा यही बताना है। तो इसको लेके चलिए उधर और सोल्व करिए। देखिए इसको लेके चला जाए, यही है कंडीशन। चलते हैं देखते हैं। देखिए क्या है, इंटीग्रल कहां से कहां तक है, ए से बी तक है, मॉडुलस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डीएक्स है। तो कैसे इंटीग्रेट करिएगा, मॉडुलस हटेगा तभी इंटीग्रेशन होगा। और मॉडुलस हटाने के लिए क्या देखते हैं, अंदर का साइन। और ए से बी के बीच का में अब देखना है कि एक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यहां पर इसके बारे में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि ऐसा है, देखिए यहां से एक्स ए जीरो पर अपना साइन चेंज करेगा। एक्स का वैल्यू मीन्स ए का वैल्यू जीरो से क्या है, छोटा है, और वाई का वैल्यू जीरो से क्या है, बड़ा है। मतलब ऐसा होगा कुछ। तो इसमें x क्या होगा, निगेटिव, और इसमें x क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा। ब्रेक कर देते हैं, निगेटिव वाला को अलग, पॉजिटिव वाला को अलग। तो आप लिख सकते हैं a से कहां तक, जीरो तक, ब्रेक इन सम से। और a मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाई x dx, एंड फिर प्लस क्या, जीरो से लेके b तक मॉडुलस ऑफ x एंड क्या, x इंटू क्या, dx। क्यों किए ऐसा, क्योंकि मॉडुलस हटाना है तो उसका साइन पता करना होगा। और साइन पता करने के लिए जहां पर मॉड के अंदर वाला एक्सप्रेशन जीरो होता है वहीं पर साइन चेंज करता है। तो ये वाला जीरो पर जीरो होगा, तो जीरो से छोटा जीरो से बड़ा दिया गया था। ए जीरो से छोटा है और बी जीरो से बड़ा है। अब आप देख सकते हैं ये वाला ए से जीरो के बीच में जीरो से छोटा है, तो क्या होगा, ये निगेटिव होगा। और जीरो से बी के बीच में ए क्या है, पॉजिटिव है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से ए से लेके क्या, जीरो तक, और ए मॉड के अंदर में निगेटिव है, मॉड हटाएंगे तो क्या लगेगा, माइनस साइन, डिवाइडेड बाई एक्स और डी ऑफ एक्स। और यहाँ पर जीरो से लेके बी तक ए क्या, मॉड हटाएंगे, पॉजिटिव है तो ऐसे ही लिख देंगे, एक्स डी ऑफ एक्स हो जाएगा। ए वाला इससे क्या खत्म, ए वाला इससे खत्म। यहाँ क्या बच गया, माइनस ऑफ वन, माइनस बाहर dx x हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो a से लेके b तक, और प्लस ए वाला क्या, सिंपली x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके b तक। अब देखिए अपर लिमिट रखिए, अच्छा यहाँ जीरो है, अपर लिमिट क्या है, जीरो, तो अपर लिमिट रखिएगा तो जीरो, और माइनस क्या, लोअर लिमिट a हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट b माइनस लोअर लिमिट जीरो हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a प्लस क्या हो गया, b हो गया। तो इसका वैल्यू a प्लस बी हो जाएगा। तो इस l का वैल्यू इस केस के लिए a प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लेके चलते हैं। जब a और b दोनों जीरो से क्या है, छोटा है, तो a भी जीरो से छोटा है,
तब के लिए देखिए इसी का वैल्यू निकालना है, इसको लेके चलते हैं। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था? 120 था ना, 220 था, 220। ठीक है, तो ऐसा है L इज इक्वल टू ए से लेके बी तक और मॉडुलस x डिवाइडेड बाई x dx था, यही था। और इस केस में बोला जा रहा है कि a छोटा है और b से, और a दोनों छोटा है क्या? 0 से, ये ना है जी। मतलब दोनों का दोनों क्या है? 0 से छोटा है। इधर b होगा, इधर क्या a होगा, दोनों का दोनों क्या होगा? निगेटिव होगा। मीन्स यहाँ से इधर निगेटिव होगा इस केस में। ए मॉड के अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। मॉड के अंदर 0 से छोटा है x, तो आप जानते हैं ये जो लिमिट होता है x का वैल्यू होता है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते उसी का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है निगेटिव है, मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन लगेगा, माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाई x डी ऑफ x, और ए वाला इससे कैंसिल, दिस इज इक्वल टू माइनस बाहर x लिमिट कहाँ से कहाँ तक? तो a से लेके b तक, और माइनस अपर लिमिट माइनस क्या लोअर लिमिट, माइनस मल्टीप्लाई करिएगा तो a माइनस क्या हो जाएगा? b। ठीक है जी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? a माइनस और b, यही वाला c हो जाएगा। इसको b मानिए, ऑप्शन नंबर गलत कर दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से चलिए आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 ये सब यहाँ इसके लिए है। देखिए क्वेश्चन नंबर इसके लिए दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन के लिए इसको फॉलो करना है, क्या है उसी को देखना है। तो देखिए क्या है, इसको लेके चलते हैं। ये 3 क्वेश्चन के लिए देखें यही है। तो क्या है, I1 है और I2 है। तो I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई I1 माइनस I2 निकालना है। 8 इंटू I1 का स्क्वायर बताना है, I2 का वैल्यू बताना है। इससे दो इंटीग्रल का वैल्यू मेनली निकालना है। इस दोनों इंटीग्रल को हम लोग लेके चलते हैं साइड में और इसका ऑपरेशन करते हैं कि क्या है। ये वाला यही दोनों इंटीग्रल है, इसको लेके चलिए। ऐसा है यही। देखिए क्या करिएगा, इसको सोल्व करना है। तो x बाई इतना है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखिए, एफ ऑफ ए माइनस एक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। देखिए क्या बन रहा है थोड़ा सा। ए वाला टोटल को आप क्या मान लीजिए कि एफ एक्स है, तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स निकालिएगा पाई माइनस ऑफ एक्स, तो क्या बनेगा बताइए? तो ये एक्स जहाँ जहाँ है रख दीजिए, तो पाई माइनस ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई क्या, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ पाई माइनस ऑफ एक्स, और दिस इज इक्वल टू ए कितना बन जाएगा? देखिए पाई माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स होगा जी। मीन्स दोनों का सम देखिए, देयरफॉर एफ एक्स और एफ ऑफ पाई माइनस एक्स का सम देखिए क्या हो रहा है। देखिए थोड़ा सा दोनों को जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स कैंसिल, तो पाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा। बोलिए होगा ऐसा? देयरफॉर एफ ऑफ ए माइनस एक्स प्रॉपर्टी से इसको क्या लिख सकते हैं? I1 को लिख सकते हैं 0 से ए होता है तो ए बाई 2 हो जाता है, तो पाई है तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। ऐसा प्रॉपर्टी याद करिए थोड़ा सा। यहाँ से अगर 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसको कभी भी आप लिख सकते हैं 0 से क्या ए बाई 2 और एफ ऑफ एक्स एंड प्लस क्या एफ ऑफ ए माइनस ऑफ एक्स। याद है ये वाला? ऐसे आप कभी भी लिख सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देख लिए ऐसा करने से ये आसान हो रहा है, एक्स खत्म हो जा रहा है। तो रखिएगा तो ये क्या बन जाएगा?
इसी से एफ ऑफ एक्स एन प्लस एफ ऑफ पाई माइनस ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आप देख सकते हैं 0 से क्या पाई बाई 2 और ये क्या बन गया पाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स हो जाएगा। ऐसा बन गया। पाई तो बाहर हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस करिए तो ये सिंपली क्या हो जाएगा कॉस में चेंज हो जाएगा। कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा। इसी टाइप से इसको भी निकालिए, सिमिलरली इसको निकालिएगा तो क्या होगा देखिए, इसको भी निकालिएगा तो उसी टाइप से इसको मान लीजिए क्या एफ एक्स सेम तरह से आ जाएगा। तो एफ ऑफ क्या पाई माइनस ऑफ एक्स निकालिएगा तो कितना बनेगा, एफ जहां जहां एक्स रख दीजिए पाई माइनस ऑफ एक्स और क्या 1 एंड प्लस साइन ऑफ क्या स्क्वायर पाई माइनस ऑफ एक्स, ये ना होगा जी पाई माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन एक्स होता है। यहाँ पर माइनस होता है लेकिन माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों का सम एफ ऑफ एक्स एंड प्लस क्या एफ ऑफ पाई माइनस ऑफ एक्स को जोड़िएगा तो सेम टाइप से डिनोमिनेटर सेम है, प्लस माइनस क्या कैंसिल, ऊपर क्या बनेगा पाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा होगा। देयरफॉर उसी फॉर्मूला से आप I2 लिख सकते हैं 0 से क्या अगर a होता है तो 0 से a बाई 2 एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो ये बनेगा 0 से क्या पाई बाई 2 एंड एफ ऑफ एक्स एंड प्लस क्या पाई माइनस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स और दिस इज इक्वल टू 0 टू क्या ए पाई बाई 2 और इसका सम पाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ क्या एक्स डी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। एक्चुअली में अब यूज करते हैं क्या इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। जब यहाँ का x को आप पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे क्या बन जाएगा कॉस बन जाएगा, यही आ जाएगा, दोनों सेम आ जाएगा। तो यहाँ से हम रिप्लेस करते हैं x को क्या पाई बाई अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। दैट मीन्स यूजिंग इनवेरिएंट प्रॉपर्टी तो क्या बनेगा देखिएगा ए पाई तो बाहर हो जाएगा और 0 से पाई बाई 2 ए पाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ क्या स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स। तो ए साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, तो ये बन जाएगा पाई इंटू 0 से क्या पाई बाई 2 और ए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। मतलब यही हो गया क्या I1 हो गया, I1 और वही क्या है I1 भी वही है, यही I1 है वही क्या है I2 है, दोनों क्या है सेम, मीन्स I1 I2 दोनों का वैल्यू क्या है सेम है। देयरफॉर अब क्या लिख सकते देखिए यहाँ से I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई I1 माइनस I2 का वैल्यू निकालना है। ये दोनों इक्वल है इसलिए अनडिफाइंड है। इसमें एक क्वेश्चन का ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कोई भी नहीं होगा, एक क्वेश्चन ही ओरिजिनल क्वेश्चन है, टाइपिंग मिस्टेक भी नहीं है, गलत पूछा गया है, ठीक है। तो या तो यहाँ पर माइनस रहेगा तो ऑप्शन में 0 रहेगा या कुछ और I1 बाई I2 रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन अगर अभी इसका वैल्यू निकाला जाए तो क्या होगा अनडिफाइंड, लेकिन जो है वही हम निकाल के रखते हैं। तो 216 में क्या है I1 प्लस क्या I2 डिवाइडेड बाई I1 माइनस I2 निकालना है। I1 I2 दोनों का वैल्यू क्या हो गया इक्वल हो गया, तो आप लिख सकते हैं I1 एंड I2 भी क्या है I1 है और ये I1 माइनस क्या I1 हो गया। दिस इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में क्या हो गया 0, तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। 17 में क्या है देखिए 17 में क्या है 8 ऑफ I1 स्क्वायर निकालना है। तो I1 का वैल्यू निकलेगा तब हम लोग
8 ऑफ I1 निकाल सकते हैं। तो I1 निकालते हैं, I1 निकालते हैं। तो 17 में 8 ऑफ I1 स्क्वायर निकालना है कि क्या होगा। I1 कितना था, तो देखिए पाई और इंटू 0 से पाई बाई 2 एंड 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x dx, ये ना था जी, पाई कॉमन ले लिए। अब देखिए थोड़ा सा पाई बाई 2 माइनस थीटा करने से कॉस में चेंज हो रहा है, कोई सिंपल एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, सम भी सिंपल नहीं हो रहा है। अगर इसमें इसका x को पाई बाई 2 माइनस एक्स करने से कॉस हो रहा है, सम करने से कोई सिंपल एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, तब क्या करते हैं, सिंपल नहीं होता है तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो 1 बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर का इनडिफिनिट से इंटीग्रेट करना है, कैसे करते हैं। हाँ, डिनोमिनेटर में अगर सेकेंड डिग्री का टर्म है तो नोमिनेटर कॉस का या साइन का सेकेंड डिग्री का टर्म है या दोनों है, तो क्या करिए, नोमिनेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, याद करिए रूल। तो डिवाइड करिए, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे डिवाइड करिएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स से। तो क्या बनेगा, ए पाई और ए 0 से लेके क्या पाई बाई 2, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा डी ऑफ एक्स, और नीचे क्या बनेगा, तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा 1 हो जाएगा, डी ऑफ एक्स हो जाएगा। और इसका वैल्यू निकालते हैं। दिस इम्प्लाइज आप क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू पाई और इंटू ए 0 से लेके पाई बाई 2 सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, और यहाँ पर नीचे में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर को tan में चेंज कर दीजिए तो क्या होता है, ए वाला सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर इन होता है जी। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या tan स्क्वायर ऑफ एक्स। अब इसका यहाँ DC है तो मान लीजिए पुट कर दीजिए, पुट कर देते हैं, पुट tan ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या z। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या dz, यही होगा। और यहाँ पर अब x के क्रॉसपॉन्डिंग z का वैल्यू लिखिए, x है और z क्या है tan ऑफ x है। तो x का वैल्यू 0 तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और x का वैल्यू अगर पाई बाई 2 टेंड करेगा तो tan पाई बाई 2 कितना टेंड करता है इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू पाई इंटू क्या x जब 0 है तो z कितना है 0 है, x जब पाई बाई 2 है तो z कितना है इन्फिनिटी है, और यहाँ पर सेक स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा dz हो जाएगा, और नीचे में √2 का स्क्वायर एंड प्लस ए क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं सीधा, क्या होता है बताइए, पाई और इंटू क्या 1 बाई √a, 1 बाई ए होता है, और tan इनवर्स ऑफ क्या z बाई √2 ऐसा होगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक। दिस इज इक्वल टू पाई एंड यहाँ कांस्टेंट तो बाहर हो जाता है पाई बाई √2, और इन्फिनिटी रखिएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी किस tan का वैल्यू होता है पाई बाई 2 का, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस 0 रखिएगा तो ये 0, 0 किस tan का वैल्यू होता है 0 का, तो 0, और दिस इज इक्वल टू क्या बन गया पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2√2, तो ये I1 का वैल्यू हो गया, ठीक है। I1 पाई स्क्वायर बाई 2√2 है, तो 8 ऑफ I1 क्या हो जाएगा, देयरफॉर आप बोल सकते हैं देयरफॉर 8 ऑफ I1 स्क्वायर लिखना है तो लिख दीजिए 8 और इंटू क्या I1 कितना था पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2√2 का होल स्क्वायर, तो ये वाला 8 होगा, और ये 8 और 8 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बच गया पाई पर पावर 4। और 218 में क्या है उसको देख लीजिए, उसमें क्या था देखिए थोड़ा, I2 का वैल्यू निकालना है I2, और आप देख चुके हैं क्या I2 ही क्या है I1 के बराबर है, दोनों का वैल्यू बराबर है, और I1 कितना आ चुका है आपका पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या 2√2, तो इसका वैल्यू क्या हो गया पाई 2,
पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2√2 ऐसा है। इसका एक क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, उसमें अब या तो इसको चेंज कर देगा या क्वेश्चन में कुछ चेंज करेगा, तब इसका वैल्यू निकाला जा सकता है। जो दिया हुआ है उसका वैल्यू ही नहीं निकाल सकते हैं, ध्यान रखिए। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। ये सब 23 में ही आया है। यहाँ है, क्या कहा गया देखिए, यहाँ भी कंप्रीहेंशन है, इसको लेकर चलते हैं। क्या है देखिए, 3 क्वेश्चन के लिए कंप्रीहेंशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ऐसा है, ऐसा है, बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग नेक्स्ट 3 आइटम्स दैट फॉलो। नेक्स्ट 3 आइटम के लिए ऐसा दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एक फंक्शन है वेयर पी क्यू आर रियल नंबर है, और F03 है, एफ डैश ऑफ ln3 क्या है 282 है, और ऐसा दिया हुआ है। 3 रिलेशन दिया हुआ है एफ से अटैच करके। कहा जा रहा है व्हाट द वैल्यू ऑफ क्यू, व्हाट द वैल्यू ऑफ आर, पी क्यू आर का वैल्यू निकालना है और एफ डैश ऑफ 0 निकालना है। एफ डैश निकाल के 0 पॉइंट पर वैल्यू निकालना, तो पी क्यू आर निकल जाएगा, तो क्यू आर का वैल्यू भी निकल जाएगा। पी क्यू आर निकल गया तो एफ डैश निकाल के उसमें 0 रख दीजिएगा। मेन एम फंसा हुआ है कहाँ मामला, पी क्यू आर पर, ठीक है। तो पी क्यू आर 3 अननोन है, उसको निकाल लेंगे तो 2 आंसर ये हो जाएगा, और जब पी क्यू आर निकल गया तो फंक्शन निकल गया, तो उसका डीसी 0 पॉइंट पर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को पी क्यू आर मेनली निकालना है, तो चलिए निकालते हैं, इसको निकाला जाए। यही है आपका फंक्शन, ऐसा दिया हुआ है, और इसके लिए ये 3 बात दिया हुआ है। पी क्यू आर कॉन्स्टेंट है, यही है, देखिए पी क्यू आर कॉन्स्टेंट है, इसके लिए 3 बात दिया हुआ है, तो इसको अप्लाई करिए, देखिए क्या करिएगा, क्या करिएगा। ये दिया हुआ है, तो सबसे पहला दिया हुआ एफ ऑफ 0 क्या 6 है, तो यहाँ से एफ ऑफ 0 6 है, तो एक रिलेशन पी क्यू आर निकालना है, तो कितना इक्वेशन है, कितना अननोन चाहिए, कितना अननोन है, कितना इक्वेशन चाहिए, 3 अननोन है, तो 3 इक्वेशन चाहिए। 3 चीज दिया भी गया है, इसी से निकालेंगे। तो फर्स्ट में यही आपको फंक्शन दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो इससे हम क्या करते हैं, पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 0 इन एफ, एफ में पुट करिएगा, क्या बनेगा देखिए, दिस इम्प्लाइज यहाँ एफ ऑफ 0 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर e का पावर 0 कितना होगा 1, तो 1 हो जाएगा, और फिर क्या q का पावर e पर पावर 0 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या e का पावर 0 1 हो जाएगा, और एफ ऑफ 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 6 दिया हुआ है, तो 6 इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस क्या आर हो गया। एक रिलेशन हमको पी क्यू आर में निकल गया, 2 और चाहिए। उसके लिए और क्या दिया हुआ है देखिए, एफ डैश ऑफ ln3 इज इक्वल टू 282, तो एफ डैश निकालना पड़ेगा इसका। नाउ डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग एफ विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसका डीसी, और ये क्या बनेगा p इंटू ई का पावर x प्लस कॉन्स्टेंट क्यू बाहर, इसका डीसी पहले 2x के रिस्पेक्ट में, तो e टू दी पावर 2x, और फिर 2x का क्या 2 हो जाएगा, और फिर इसका डीसी कांस्टेंट बाहर पहले 3x के रिस्पेक्ट में, तो e का पावर 3x, और फिर क्या 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या बोला जा रहा है, एफ डैश ऑफ ln3 283 है, तो अब इसमें पुट कर दीजिए, क्या पुट करिएगा बताइए, x इज इक्वल टू ln ऑफ क्या e, ln ऑफ 3, ln ऑफ 3, तो क्या बनेगा देयरफॉर एफ डैश ऑफ ln ऑफ क्या 3 कितना हो जाएगा, ये p और इंटू e का पावर ln ऑफ क्या 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 2q और
ई का पावर क्या 2 इंटू एल एन ऑफ 3 एंड यहाँ क्या हो जाएगा 3r और ई का पावर क्या 3 इंटू क्या एल एन ऑफ क्या 3 एन हो जाएगा। जहां जहां x है वहां पर क्या रख दिए हैं ln 3 रख दिए। अब इससे वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू कितना होगा देखिएगा। ln f डैश ऑफ ln 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है 282 है, 282 है, 282 है। और यहाँ पर देखिए ये आप जानते हैं इसका वैल्यू आप जानते हैं कि e का पावर ln ऑफ x कितना होता है x होता है ना जी। तो ऐसा हो गया और यहाँ पर क्या बन गया तो ये p और इंटू कितना बन गया तो p और इंटू ए 3 बन जाएगा और ए वाला 2q और इंटू पावर लॉग में कुछ प्रोडक्ट है तो पावर हो जाता है तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा एंड यहाँ क्या हो जाएगा 3r और क्या e का पावर लॉग में कुछ प्रोडक्ट है तो पावर हो जाता है और कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा तो एक कैंसिल होके कितना हो जाएगा कैंसिल होके 3 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसा बन गया। देखिए 3 सब में है, डिविजिबल है क्या ये 27 और 12 डिविजिबल है, इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना बन जाएगा 94 हो जाएगा और इधर बताइए p हो जाएगा एंड प्लस ये 3 डिवाइड के 6q हो जाएगा और इस साइड में बताइए ये 3 से कैंसिल 27 हो जाएगा 27 ऑफ क्या r हो गया जी। 2 इक्वेशन किया, एक इक्वेशन और चाहिए उसके लिए और क्या दिया हुआ देखिए इसका यूज कर लिए, इसका यूज कर लिए एंड क्या दिया हुआ है ये वाला दिया हुआ है, इसका यूज करिए। ये क्या है 0 टू ln टू fx का इंटीग्रेशन क्या है 11 तो इसका fx यही है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं और एक रिलेशन निकालते हैं। तो आइए नाउ क्या दिया हुआ है इसको लेके चलते हैं 11 इज इक्वल टू क्या इधर कर देते हैं ये 0 से कहाँ तक ln ऑफ 2 एंड f ऑफ x dx है तो यही है। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं 11 इक्वल टू 0 से कहाँ तक ln 2 और fx का वैल्यू लिख दीजिए p इंटू ई का पावर x प्लस क्यू इंटू ई टू दी पावर 2x एंड क्या r और इंटू क्या e टू दी पावर 3x और d ऑफ x हो जाएगा। ठीक है ऐसा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करिए तो क्या बनेगा p e का पावर x का यही रह जाएगा, इसका क्या हो जाएगा e का पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 और इसका क्या हो जाएगा e का पावर 3x डिवाइडेड बाई क्या 3 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके कहाँ तक ln 2 तक n होगा। अब यहाँ पर ln 2 सेम टाइप से रखिए अपर लिमिट माइनस क्या लोअर लिमिट तो क्या बनेगा उसको देखिए इधर लेके चलते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको लेके चलिए इसका वैल्यू निकालिए देखिए क्या बनता है, क्या बनता है क्या हो जाएगा अपर लिमिट दिस इम्प्लाइज 11 इज इक्वल टू अपर लिमिट रखिएगा तो p इंटू ई टू दी पावर क्या ln ऑफ 2 n होगा जी q एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई का पावर क्या 2 इंटू ln 2 हो जाएगा एंड फिर क्या r बाई 3 और इंटू ई का पावर 3 इंटू ln ऑफ 2 हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अपर लिमिट रख दिए माइनस क्या हो जाएगा लोअर लिमिट रखिए तो ई रखिएगा तो ई का पावर क्या 0 एंड फिर क्या q इंटू ई का पावर 0 ई का पावर 0 बाई 2 ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर r और इंटू ई का पावर 0 डिवाइडेड बाई 3 n हो जाएगा। अब निकाल लीजिए इसका वैल्यू बताइए 2 हो जाएगा तो 2p हो गया और यहाँ बताइए q बाई 2 और इसका वैल्यू बताइए 2 स्क्वायर हो जाएगा होगा लॉग में प्रोडक्ट है तो पावर हो जाएगा और e टू दी पावर ln x क्या होता है x हो जाता है एंड प्लस r बाई क्या 3 और यहाँ e टू दी पावर इतना तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 3 यही हो जाएगा।
और माइनस ऑफ इस साइड में p एंड प्लस क्या q डिवाइडेड बाई 2 प्लस क्या r बाई 3 हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करके लिख लीजिए 2p माइनस p p हो जाएगा। ये वाला क्या है 2q है, 2q में से q बाई 2 घटाइएगा तो 3q डिवाइडेड बाई क्या 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कितना है 8/3 में से r बाई 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा 7r बाई क्या 3 हो जाएगा। और अब यहाँ से तीन इक्वेशन तीन अननोन है, सोल्व कर लीजिए। इसका एलसीएम लेके इसको भी सम कर लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना बनेगा 66 और ये 6p हो जाएगा। और यहाँ कितना बनेगा 6 से मल्टीप्लाई कर 9q हो जाएगा, होगा ना जी 9q हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई करिएगा तो ये वाला 14 ऑफ क्या r हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए थर्ड और फर्स्ट हम लोग के पास क्या था तो यहाँ देख लीजिए फर्स्ट था ये वाला ऐसा था तो ये 6 इज इक्वल टू क्या p प्लस क्यू प्लस क्या r। और तीसरा सेकेंड क्या था देख लीजिए यहाँ पर सेकेंड में क्या था तो 94 इज इक्वल टू p प्लस 6q प्लस 27 ऑफ r तो उसको लिख दीजिए एंड 94 इज इक्वल टू p प्लस 6q प्लस क्या 27 ऑफ r हो गया। ये तीन इक्वेशन और तीन इक्वेशन है, सोल्व कर लीजिए। सोल्व होकर निकलेगा अब तो यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा, यहाँ से सोल्व करिए एक में से दूसरे को घटाइएगा क्यू आर का वैल्यू निकल जाएगा इस दो से और फिर तीसरा को सोल्व करिएगा। सोल्व एंड फाइंड पी क्यू आर। पी क्यू आर जब निकल गया तो क्यू आर निकल गया, देखिए सोल्व कर लीजिएगा क्यू आर निकल गया, इसका ऑप्शन निकल गया। दूसरा एफ डैश ऑफ जीरो निकालना है तो एफ एक्स सही ना है जी पी क्यू आर इसमें रख दीजिए तो इसका डीसी निकल गया 0 पॉइंट पर निकल जाएगा तो इसको निकालिएगा। ठीक है आगे देखते हैं कि और क्या है, और क्या क्वेश्चन है। देखिए एक सिंगल क्वेश्चन है, सब सिंगल है, कंप्रिहेंशन टाइप का नहीं। देखिए क्या है यही व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू क्या है माइनस ए से ए वाला है मीन्स माइनस π/2 से π/2 है तो सबसे पहले इवन और देखिएगा कि है कि नहीं। तो देखिए ए वाला को आप देखेंगे तो x के जगह पर -x रखेंगे तो cos ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा तो ये क्या है ऑड फंक्शन दिखा जे ये ऑड फंक्शन है सबको। x के जगह पर -x रखेंगे तो ये वाला क्या आएगा माइनस बाहर आ जाएगा। इसमें देखिए x के जगह पर -x रखेंगे तो इससे माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस बचा लेगा, मतलब ना ही ऑड है ना ही क्या है इवन, ना इधर ऑड नॉट इवन, कुछ और ही हो जा रहा है। तो इसमें f ऑफ -x क्या आ जा रहा है fx के बराबर आ जा रहा है, -fx के बराबर आ रहा है, इसलिए ये क्या है एक ऑड फंक्शन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा सीधा 0 और इसके लिए ऑड इवन कुछ भी नहीं है, ऑड इवन नहीं है, ना ही ऑड है नहीं नॉट ऑड इवन, ऑड इवन दोनों में से कोई भी नहीं। तो देखिएगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a -π/2 टू π/2 और यहाँ पर क्या बनेगा इसके लिए तो 0 एंड प्लस इसका e⁻ sin ऑफ x और इनटू क्या cos ऑफ x हो जाएगा और d ऑफ x हो जाएगा। तो इसके लिए सीधा 0 हो गया, ऑड फंक्शन था। यहाँ पर -π/2 से π/2 तक है, अब ये इवन ऑड नहीं है तो सिंपली अगर हम इसमें इसका f ऑफ -x और fx को ऐड करते हैं तो सिंपल हो रहा है क्या नहीं हो रहा, e⁻ sin x और दूसरा क्या बनेगा 1/e⁻ sin of x, कोई सिंपल नहीं हो रहा है। तो क्या करिए सीधा दिख रहा है sin x है उसका डीसी है यहाँ
तो पुट कर देते हैं। साइन एक्स है, यहाँ पर उसका क्या है, डीसी है, तो सीधा पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए। साइन एक्स इज इक्वल टू क्या, जेड। इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, कॉस ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या, डी जेड, ऐसा हो जाएगा। और अब यहाँ से निकाल लीजिए ये वाला एक्स के करस्पॉन्डिंग, एक्स से करस्पॉन्डिंग जेड का वैल्यू, जेड साइन ऑफ एक्स है। एक्स जब -π/2 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जेड कितना होगा, -1 हो जाएगा। और अगर π/2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, O1 हो जाएगा, ऐसा बन गया। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो लिमिट होता है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसका वैल्यू होता है। तो -x -π/2 तो जेड कितना है, -1। जब x π/2 है तो जेड कितना है, O1 है। अब देखिए e⁻ साइन ऑफ x को ही हम लोग जेड माने हैं, और cos x dx को क्या लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं। हो गया, दिस इज इक्वल टू, अब इसका इंटेंशन यही रहेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। अपर लिमिट रखिएगा e⁻1, लोअर लिमिट रखिएगा -e⁻ क्या, -1, मतलब e -1 क्या, e हो जाएगा। यही हो गया इसका वैल्यू। तो देख लीजिए कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, n हो जाएगा, सम करिएगा तो ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले यही है, कभी -a से a आया तो बताए हैं कि आपको क्या करना है, पहले ऑड इवन देखना है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर उसका सम को देखिए कि fx प्लस f ऑफ -x सिंपल है कि नहीं। तो एक तो ऑड हो गया, उससे निकल गया, वो ऑड इवन कुछ भी नहीं था। और सम देख लिए हैं कि fx ये वाला f ऑफ x एंड प्लस f ऑफ -x क्या है, सिंपल नहीं है। सिंपल रहता तो उसको यूज करके कर लेते, नहीं होता है तो फिर लास्ट उपाय क्या है, आप सीधा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो ये सब सोचना आपको सिखाए हुए हैं, उसी का यूज करके आपको बता रहे हैं। देखिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्या है देखिए, ऐसा है, कहा गया है 0 to π/2 sin to the power 4x cos to the power 4x dx k है। तो इसका वैल्यू 0 to 20π क्या होगा। तो देखिए a 0 to π/2 ऐसा एक रिजल्ट होता है, प्रॉपर्टी होता है कंप्यूटेशन के लिए, कि अगर 0 टू, मान लीजिए 0 टू अगर एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, एंड ऐसा है इफ पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज टी, एफ एक्स का पीरियड कितना है, पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियड क्या टी है, तो इसका वैल्यू हो जाता है 0 टू एन टी है तो n जहाँ कोई भी आपका इंटीजर है तो n क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई n इंटू आप लिख सकते हैं 0 टू टी ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम लोग, ऐसा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है कि इसका वैल्यू क्या है, के। ठीक है, और इस पर आते हैं, देखिए इसको, इसका पीरियड निकालिए। तो देखिए क्या है, इसका पीरियड निकालते हैं पहले, इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या है, समथिंग एफ एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स मान लेते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, आप देख सकते हैं ए साइन ऑफ क्या, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड का होल स्क्वायर एंड प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स का क्या, होल स्क्वायर। और इसी को आप लिख सकते हैं ए, ऐसा जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या, 2ab, एन होता है ये। तो इससे आप लिखेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा ए साइन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स का क्या, होल स्क्वायर एंड प्लस माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा
2 इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स का क्या होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और ये 1 माइनस 2 इंटू ए साइन ऑफ क्या बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाई क्या 2, दोगुना एंगल हो जाएगा मल्टीपल एंगल से। इसको आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, तो हो गया 1 माइनस 2 बाई 2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ क्या 2 ऑफ एक्स, ऐसा हो जाएगा। ये वाला 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ क्या 2x। अब इसका एक जगह ला दिए, इसका हम पीरियड निकाल सकते हैं। ये साइन स्क्वायर का पीरियड होता है, सेंस पीरियड होता है पीरियड ऑफ कोई भी इवन पावर का होता है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू पाई होता है। तो यहाँ पर कुछ x में मल्टीप्लाइड होता है तो याद करिए उसी के मॉडुलस से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, इसलिए इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड इससे कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है इधर डिवाइड होता है उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसका पीरियड कितना होगा, पीरियड हो जाएगा ए इस स्क्वायर का क्या होगा पाई साइन स्क्वायर का, उसमें x में मल्टीप्लाइड है 2 तो मॉडुलस डिवाइड करिएगा तो 2 होगा। तो इसका पीरियड क्या हो गया पाई बाई 2। मीन्स यहाँ जो 0 से 20 पाई साइन टू द पावर 4 ए वाला जो फंक्शन है उसका हम पीरियड पहले निकाल लिए, वो पीरियोडिक है, कितना उसका पीरियड है पाई बाई 2। तो हम अब लिख सकते हैं देयरफॉर हम लिख सकते हैं 0 से यही था 20 पाई और साइन टू द पावर 4 ऑफ एक्स प्लस क्या कॉस टू द पावर 4 ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है। इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड है पाई बाई 2। देयरफॉर इसको हम लिख देते हैं 0 से क्या 40 इंटू क्या पाई बाई 2 और ए साइन टू द पावर 4 ऑफ एक्स एंड प्लस कॉस टू द पावर 4x dx के बराबर लिख सकते हैं ऐसा। और दिस इज इक्वल टू 40 अब बाहर कर लीजिए, अभी बताए थे 0 से nt होता है तो n को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 0 से t मीन्स 0 से पाई बाई 2 और ए साइन टू द पावर 4 ऑफ एक्स एंड कॉस टू द पावर 4 ऑफ एक्स क्या हो जाएगा डी ऑफ एक्स होगा ऐसा। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले 0 से पाई बाई 2 इतना का वैल्यू कितना दिया हुआ है कि के दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40k हो जाएगा। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है तो k है, तो देख लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है तो ऐसा है। चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए क्या है कहा गया है व्हाट इज 0 to 1 ln 1 by x minus 1 dx, इसका इंटेंशन निकालना है। तो ऐसे भी देखिए लॉग आ गया और अब 0 से 1 घटाइएगा x में से तो कोई प्रॉपर्टी फिट हो नहीं रहा है, सिंपल आ नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू 0 to 1 एंड इसी को हम ऐसे लिख देते हैं ln ऑफ क्या 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, बोले लिख सकते हैं ऐसा। और इसको आप लिख सकते हैं 0 से 1 ln लॉग का प्रॉपर्टी यूज करते हैं 1 माइनस ऑफ एक्स और क्या माइनस ऑफ ln ऑफ एक्स, बोलिए लिख सकते हैं ना जी log a बाई बी log ऑफ a माइनस क्या log ऑफ b। ओके दिस इज इक्वल टू 0 से क्या 1 और ln ऑफ क्या 1 माइनस ऑफ x एंड dx माइनस क्या अलग कर देते हैं ln ऑफ x dx 0 से क्या 1, और इसमें इनवेरिएंट यूज करेंगे तो यही आ जाएगा। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलिए हम दिखाते हैं। इसमें इनवेरिएंट यूज करते हैं, इनवेरिएंट का मतलब यहाँ का x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट सम माइनस एक्स, तो लोअर लिमिट तो 0 है तो सिंपली 1 माइनस एक्स से क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं, मीन्स यूजिंग इनवेरिएंट।
यूजिंग इनवेरिएंट यूज कर रहे हैं, तो क्या बनेगा देखिएगा, केवल केवल इसमें यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्यों कर रहे हैं, इसी के बराबर आ जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा, दिस इज इक्वल टू 0 to 1, और ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ 1 ऑफ एक्स, ये ना होगा जी, डी ऑफ एक्स, एन प्लस माइनस है, माइनस 0 से क्या 1 तक ln ऑफ क्या x डी ऑफ x है। तो यहाँ पर 1 कैंसिल, ये वाला क्या बन गया, 0 से 1 ln ऑफ x डी ऑफ x माइनस 0 to 1 ln ऑफ x डी ऑफ x, और ये वाला इससे कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 0। तो प्रॉपर्टी का कमाल ये हो गया। नहीं तो आप क्या करते, नहीं प्रॉपर्टी सोचते तो आपको क्या करना पड़ता, लॉग अगर न्यूमरेटर में है और डीसी नहीं है तो इंटीग्रल बाई पार्ट से ही बनता है, इंटीग्रल बाई पार्ट से बनाना पड़ेगा, बनेगा कॉम्प्लेक्स थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से। चलिए और कुछ क्या पूछा हुआ उसको बताते हैं। क्या है देखिए यहाँ पर, क्या है, ऐसा है, cos पावर 3/2 है एक तरह से, और साइन पर पावर 3/2, और नीचे में ऐसा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, cos का पावर 3/2 है ना dx, और नीचे में इस दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, साइन ऑफ x का पावर कितना हो जाएगा 1/2, ऐसे लिखते हैं, साइन पर पावर 1/2 x, और cos का भी पावर क्या 1/2 x, ये ना होगा। और यहाँ पर भी डिवाइड करिए तो साइन ऑफ पावर 3/2 x, और नीचे में क्या बनेगा, तो साइन टू द पावर 1/2 ऑफ x, कॉस टू द पावर क्या 1/2 x dx। कुछ हो रहा है, देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पर कॉस कैंसिल हो जाएगा, देखिए थोड़ा, कॉस क्या हो जाएगा, एक पावर कैंसिल तो ऊपर बनेगा कॉस ऑफ एक्स, एक कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा तो कॉस एक्स dx बनेगा, और नीचे में क्या साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट ही रहने दीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, एक साइन कैंसिल तो साइन माइनस को भी इसके साथ रखते हैं, उसका डीसी हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स और dx, और डिवाइडेड बाय नीचे में स्क्वायर रूट ऑफ क्या कॉस ऑफ एक्स। अब कुछ रिजल्ट सीधा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिखाते हैं, ए एफ डैश ऑफ एक्स dx डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट क्या होता है जी, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसी फॉर्म में नहीं है, अरे नहीं है, एक फंक्शन है साइन उसका डीसी है, यहाँ फंक्शन है कॉस उसका डीसी, माइनस को इसलिए इसके साथ में ले लिए हैं, तो क्या हो जाएगा ये वाला, इसका स्क्वायर रूट ऑफ कितना इस 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स, और ए क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स, एंड प्लस लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, इस टाइप से। चलिए एक आध और कर देते हैं, क्या है देखिए, यही है, ऐसा है, तो कहा गया इसका इंटीग्रेशन निकालिए, तो क्या बताएं, जैसे e टू द पावर x आया तो पहले देखिए कि क्या इस फॉर्म में फिट हो रहा है, कोई फॉर्म है ऐसा, e टू द पावर x अगर एफ एक्स एंड प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स होता है तो ये क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। याद है कि भूल गए जी, ऐसा है ना, तो e टू द पावर, तो ऐसा देखिए कि उसमें नहीं है तो बहुत बार इस फॉर्म में हम लोग बनाते हैं और तब इसका सीधा इंटेंशन उससे लिख देते हैं, देखिए कुछ है कि नहीं उस टाइप से, यही है, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एंड इंटू 1 एंड प्लस ln ऑफ एक्स है, इसका डीसी निकालिएगा तो देखिए थोड़ा क्या बन रहा है, ln ऑफ एक्स, और इसको एक साथ ले देते हैं,
इसका ये डीसी निकालिए, तो एक्स दो फंक्शन का एक्स इंटू वन इंटू क्या ln x, फिर क्या x इंटू वन बाई एक्स वन हो जाएगा, इसका डीसी तो यही बन रहा है, तो ये वाला इस फंक्शन का क्या है डीसी है, तो उस फॉर्म में फिट हो गया। इसका इंटेंशन लिख सकते हैं e⁻x इंटू फंक्शन मीन्स x इंटू क्या x इंटू ln ऑफ क्या x एंड लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटेंशन तो होगा ही। इस टाइप से आइए और कुछ देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर है ऐसा, देखिए क्या बन ऐसा है, यही है 22 में आया हुआ। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ x का पावर x स्क्वायर 1 प्लस ln x dx इज इक्वल, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे एक वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, इसका डीसी देखिए निकाल के क्या आ रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए। x का पावर x का अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या बनता है देखिए। तो आप जानते हैं ऐसा रिजल्ट कि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी क्या होता है, याद करिए, यही फंक्शन इनटू डीसी ऑफ पावर मल्टीप्लाई इनटू मीन्स v और इनटू ln ऑफ क्या u का डीसी, यही ना होता है इस प्रोडक्ट का डीसी। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं उसी से x का पावर क्या x का पावर x और इनटू क्या डीसी ऑफ पावर मल्टीप्लाइड x इंटू ln ऑफ क्या x होगा जी, और a dx दिस इज इक्वल टू, तो x का पावर x और दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, इसका डीसी 1 और ln x कांस्टेंट, अब x कांस्टेंट ln x का डीसी 1 बाई एक्स इन होगा, तो ये वाला इससे कैंसिल, दिस इज इक्वल टू x का पावर x और इनटू क्या 1 प्लस ln ऑफ x। तो एक तरह से x का पावर x का डीसी क्या है, x का पावर x इंटू 1 प्लस ln x है। तो हम क्या करते हैं देखिए, इसको उसी फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। x का पावर स्क्वायर है, मतलब दो बार प्रोडक्ट है, इसको हम लिख देते हैं x का पावर x लिख सकते हैं ऐसा, और इनटू 1 प्लस क्या ln ऑफ x तो है ही यहाँ, है ना 1 प्लस ln x dx, बस यहाँ स्क्वायर था तो दो बार लिख दिए। क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम इसको अब कुछ मानेंगे तो उसी का यहाँ डीसी यहाँ मौजूद है, तो हम अब पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट x का पावर x इज इक्वल टू क्या z, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डीसी क्या है निकाले हुए हैं, पहले चेक कर लिए x इंटू 1 प्लस ऑफ क्या ln ऑफ x और इंटू क्या d ऑफ x, और दिस इज इक्वल टू क्या dz, और दिस इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ से लिख सकते हैं x का पावर x को क्या माने हैं z, और इतना इंटू dx क्या है तो हमारा dz है, तो dz हो गया, और दिस इज इक्वल, इसका इंटेंशन अब जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेंशन, ओरिजिनल वेरिएबल रख दीजिए क्या है, तो x का पावर x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेंशन, पावर होल का पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो ये 1 बाई 2 इंटू एक्स का पावर क्या 2 ऑफ x लिख सकते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेंशन। ऐसे आंसर हो सकता है या ऐसे आंसर हो सकता है, देखिए कौन सा है, कौन सा बी हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप से करिए, तो ऐसे एनडीए में आता है। नेक्स्ट लेक्चर से प्रीवियस ईयर मीन्स PYQ बताएंगे, इंटेंशन का ही, IIT मेंस एडवांस का, ठीक है, जाइए।